जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम अपने वीडियो में बताएंगे आंवले से दीपदान कैसे करें। वैसे तो कार्तिक मास में जिस भी दिन आंवले से दीपदान करें उसका हजारों गुना फल मिलता है, लेकिन आंवला नवमी के दिन अगर हम आंवले का दीपदान करते हैं तो स्वर्ण दीपदान का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं हमें आंवले का दीपदान कैसे करना है, कहाँ करना है। यह आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आंवला दीपदान हम कार्तिक मास में प्रत्येक दिन कर सकते हैं, परंतु नवमी के दिन देव उठानी एकादशी के दिन आंवला दीपदान का बहुत ही महत्व है। इसके अतिरिक्त पूर्णिमा के दिन भी आंवले का दीपदान करना बहुत ही फलदायी होता है। अब बताते हैं आंवले का दीपदान हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। आंवले का दीपदान हम विष्णु जी भगवान के सामने कर सकते हैं, श्री कृष्ण जी के सामने, लड्डू गोपाल के सामने कर सकते हैं, अपनी पथवारी में, और इसके अलावा गंगा जी या किसी नदी के किनारे भी हम आंवले का दीपदान कर सकते हैं। और आकाश दीपदान कर सकते हैं, यानी कि खुले आसमान के नीचे आंवला दीपदान करने से हमें अक्षय पुण्य का फल मिलता है। और अब आंवले का दीपदान किस समय करें। आंवले का दीपदान सुबह सूर्योदय से पहले या फिर संध्या में करें। आप 5, 11, 21, 51, 101, 108 जितने भी चाहे उतने आंवलों का दीपदान कर सकते हैं। अब मैं आपको 5 आंवलों के दीपक बनाकर दिखाऊंगी। एक प्लेट ले, उसमें रोली या चंदन से स्वास्तिक बनाए। अब आंवले को चाकू से दिए की शेप का बना ले। अब उसमें रुई की खड़ी बाती रखे, उसमें घी या तेल डाले। इसमें थोड़ा सा ही घी तेल आता है क्योंकि यह बहुत छोटा बनता है। अब उसे माचिस से जला ले। अब आप अपने घर के मंदिर में विष्णु जी के सामने या कान्हा जी के सामने दीपक से आरती उतारे और इस दीपक में थोड़े से तिल भी डाल लें, क्योंकि कार्तिक मास में तिल का भी बहुत ही महत्व होता है। हम जो भी दीपक जलाए उसमें थोड़े से तिल जरूर समर्पित करने चाहिए। और अब अपने घर की तुलसी में भी आंवले के दीपक से दीपदान करें। आंवला नवमी की संपूर्ण पूजा विधि। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को आंवला नवमी कहते हैं और इस दिन हम आंवला वृक्ष की पूजा करते हैं। गोपाष्टमी को हम गाय माता की पूजा करते हैं और उससे ही अगले दिन आंवला नवमी आती है। आंवला नवमी को आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। अगर आपके घर के आसपास मंदिर में या किसी और जगह आंवले का पेड़ है तो उसके नीचे बैठकर पूजा करने का विधान है। आंवला नवमी के दिन आंवला पेड़ के नीचे बैठकर भोजन बनाने का भी विधान है। आंवला नवमी के दिन घर के सभी सदस्य मिलकर या फिर बहुत सारी औरतें मिलकर आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर शुद्ध शाकाहारी भोजन और भोग बनाते हैं। उसके बाद आंवला वृक्ष की पूजा करते हैं। अगर हमारे घर के आसपास आंवले का वृक्ष नहीं है तो हम घर में छोटा सा आंवले का पौधा लाकर उसकी भी पूजा कर सकते हैं। यह पूजा हमें सुबह सुबह उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान आदि से निवृत्त होकर करनी चाहिए। सबसे पहले हमें आंवले के पौधे के आसपास सफाई कर लेनी चाहिए। आंवले का पौधा हम किसी भी खुले स्थान पर रख सकते हैं, जैसे आंगन हो, छत हो या फिर बालकनी हो, उसमें हम आंवले का पौधा रख सकते हैं। सबसे पहले स्वास्तिक बना ले जिसके ऊपर हमें आंवले का पौधा रखना है।
अब आप आंवले के पौधे के गमले को जहाँ पर आपने स्वास्तिक बनाया है वहाँ पर रख लें और अपनी पूजा की थाली सजा लीजिए। आसन बिछाकर आंवले के पास बैठ जाइए। सबसे पहले हाथ जोड़कर संकल्प लें कि आज मैं आंवला वृक्ष की पूजा करने जा रही हूँ या पूजा करने जा रहा हूँ। मुझसे कोई गलती ना हो। अगर गलती हो जाए तो क्षमा करना। मेरी पूजा निर्विघ्न संपन्न हो जाए। हे नारायण, हे माता लक्ष्मी, आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसके बाद हमें अपनी पूजा शुरू करनी है। सबसे पहले हमें आंवले के पौधे में जल चढ़ाना है। फिर गणेश जी भगवान, नारायण, माता लक्ष्मी को ध्यान करके जल का छींटा लगाकर उन्हें स्नान कराना है। जैसा कि हम सब जानते हैं, यह पूरा कार्तिक का महीना कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को समर्पित है। उसके बाद हम पीला चंदन लेंगे। अगर चंदन नहीं है तो हल्दी भी ले सकते हैं, क्योंकि पीला रंग विष्णु जी भगवान को बहुत ही पसंद है। हल्दी या चंदन से हम आंवला के पौधे को तिलक करेंगे। उसके बाद 8 टीके अपने गमले में लगाएंगे, क्योंकि बड़े आंवला वृक्ष में हल्दी के 108 थापे लगाए जाते हैं। हमारा पौधा बहुत ही छोटा है, इस पर हाथों के थापे नहीं लगाए जा सकते। इसलिए हम गमले में 8 पीले टीके लगा लेंगे। उसके बाद सिंदूर से तिलक करना है और उसके बाद पौधे के ऊपर वस्त्र रूप में कलावा चढ़ाएंगे और पौधे में 8 बार लपेटेंगे। कलावे में हमें गांठ नहीं मारनी है। अगर आंवले का बड़ा वृक्ष है तो हमें कलावा लेकर 8 बार परिक्रमा करनी है। इसके बाद हमें घी या तेल का दीपक जलाना है। दीपक में थोड़े से तिल डालने हैं और पौधे में भी थोड़े से सफ़ेद तिल अर्पित करने हैं, क्योंकि इस महीने में पूजा में तिल अवश्य चढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले गणेश जी भगवान को नमस्कार करके उन्हें पूजा में आमंत्रित करेंगे। उसके बाद सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करेंगे। उसके बाद पीले फूल अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को पीले फूल बहुत पसंद है और माता लक्ष्मी को लाल। फिर हम भोग लगाते हैं। घर में भोग के लिए बतासे, मिश्री, मिठाई, खीर आदि का भोग लगाते हैं। अगर बड़ा आंवले का वृक्ष है तो उसके लिए यह विधान होता है कि उसके नीचे बैठकर भोग के लिए खीर आदि वस्तुएं बनाई जाती है। फिर उसका ही भोग लगाया जाता है। उसके बाद आंवले चढ़ाए जाते हैं। हम 108 आंवले भी चढ़ा सकते हैं। अगर मुमकिन नहीं है तो कम से कम 8 आंवले अर्पित करने चाहिए और उन्हें पौधे के नीचे रख दें। इसके बाद फूल हाथ में लेकर आंवला नवमी की कथा सुननी चाहिए। कथा करने के बाद आरती करें। उसके बाद हमें परिक्रमा करनी है। अगर आंवले का बड़ा वृक्ष है तो हम 108 बार परिक्रमा या फिर 51 बार, 21 बार या 11 बार या 8 बार अपनी श्रद्धा के अनुसार हमें परिक्रमा करनी है। अगर छोटा पौधा है तो 8 बार परिक्रमा करें और परिक्रमा खाली हाथ नहीं करनी चाहिए। हाथ में परिक्रमा करते समय या तो फूल लें या आंवला या मूंगफली, किशमिश आदि सामान हम ले सकते हैं। पहली परिक्रमा करते समय हमें एक फूल लेना चाहिए और परिक्रमा पूरी करके वह फूल रख देना चाहिए। अब दूसरी परिक्रमा के दौरान हमें दूसरा फूल लेना चाहिए और परिक्रमा पूरी करके वह फूल रख देना चाहिए। अब हमें तीसरा फूल लेना है और तीसरी परिक्रमा करनी है। परिक्रमा पूरी होने के बाद वह फूल रख दें। इसी तरह से हमें अपनी परिक्रमा पूरी करनी है। इस तरह से आंवला नवमी पर आंवला वृक्ष या पौधे की पूजा करें।
हमें सुबह नहा धोकर पूजा करनी है। अगर व्रत है तो दिन में फलाहार कर सकते हैं। शाम के समय व्रत वाला सेंधा नमक डालकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। आंवला नवमी पर आंवला वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य, सुख समृद्धि, आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन की गई पूजा और दान पुण्य से सभी तरह के पापों का नाश होता है। यह पूजा घर में सुख समृद्धि और शांति लाती है और सौभाग्य प्रदान करती है। आंवला को आरोग्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसकी पूजा से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और रोगों से मुक्ति मिलती है। आंवला वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इनकी पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा करने से अक्षय पुण्य मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय माता दी। राधे राधे।